अभी हम जा रहे हैं घाटशिला में धारागिरी वाटरफॉल्स देखने के लिए। जंगल जंगल सा फील हो रहा है। याहू! मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नदी, पहाड़ और जंगल घुमाने के लिए। कोई भी गाइड आपको ये नज़ारा कभी नहीं दिखाएगा। जी हाँ, देखिए, मैं हूँ इस वक्त हावड़ा स्टेशन पर और आपको लेकर जा रहा हूँ कोल, भील और मुंडा के देश में। बुरुडी लेक के बीचों बीच प्लास्टिक के प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है जंगल से आदिवासी लोग हाथ में मशाल लेकर कभी भी डुम्बा 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 डांस करते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा दृश्य मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा है। घड़ी में समय हुआ है 4:15। मैं इस समय हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हूँ। देखिए, मुझे एक वैली ऑफ फ्लावर मिल गया है। जिधर भी आप देखेंगे लताएं हैं और उन लताओं में वाइट और पिंक फ्लावर्स है। हावड़ा स्टेशन से शाम को 5:25 पर चलने वाली स्टील एक्सप्रेस से मैं रात के लगभग 9 बजे पहुंचूंगा घाटशिला। रात मुहाना का ये झरना बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, आने वाले कुछ दिनों तक आप मेरे चैनल पर घाटशिला सीरीज देखेंगे। जानते हैं इस वक्त मैं कहाँ पहुँचा हूँ? चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ मैं कहाँ पहुँचा हूँ। अब तक तो आप लोगों को घाटशिला का नाम याद हो ही गया होगा, क्योंकि ये चल रहा है घाटशिला का सीरीज। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 20 नंबर प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन लग चुकी है, स्टील एक्सप्रेस। अब मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग हावड़ा से घाटशिला पहुँचने के लिए मॉर्निंग ट्रेन लेते हैं, लेकिन मैंने इवनिंग ट्रेन लिया है। मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। और घाटशिला के बारे में एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। घाटशिला में 90% से भी ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं वो कोलकाता के होते हैं और बंगाली लोग होते हैं। कोलकाता से बाहर के लोग घाटशिला घूमने नहीं जाते हैं। तो मैं ये ब्लॉग हिंदी में बना रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ हिंदी समझने वाले और हिंदी ब्लॉग देखने वाले लोग इस ब्लॉग के माध्यम से घाटशिला के बारे में ज़्यादा जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घाटशिला घूमने आएंगे। इवनिंग ट्रेन मैंने क्यों लिया है उसके बारे में ट्रेन में बैठकर आपसे बात करेंगे। हमारी ट्रेन लग चुकी है। इसमें सिर्फ चेयर कार है। 4 घंटे का सफ़र है, तो आसानी से चेयर कार में बैठ करके हम जा सकते हैं। तो आइए चेयर में चलकर बैठते हैं। एग्जैक्ट 5:25 पर हमारी ट्रेन हावड़ा स्टेशन से चल पड़ी है। ये ट्रेन मुझे 9 बजे घाटशिला स्टेशन पर पहुंचाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने रात को जाने का फैसला क्यों किया है। ज़्यादातर लोग सुबह की ट्रेन से घाटशिला जाना पसंद करते हैं। 6:35 पर सुबह की ट्रेन यहाँ से मिलती है हावड़ा स्टेशन से। तो मेरे घर से हावड़ा स्टेशन पहुँचने में लग जाता है करीबन 1 घंटा 20 मिनट। और 6:35 पर अगर मुझे हावड़ा स्टेशन पहुँचना है तो मुझे लेना होता है टैक्सी। और टैक्सी में लगभग 500 से 600 रुपये का खर्चा आ जाता है। तो 500 से 600 रुपये खर्च करके मैं हावड़ा स्टेशन पहुंचूं और फिर मैं सुबह ट्रेन लेकर के लगभग 10 बजे मैं घाटशिला पहुंचूं, ये कैलकुलेशन थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। अगर मैं यही 500 रुपये होटल वाले को पे कर दूं तो मैं एक रात पहले ही घाटशिला पहुंच सकता हूं। तो इसलिए मैंने होटल वाले से बात किया है और होटल वाले ने मुझे डिस्काउंट करके होटल का कमरा देने के लिए एग्री किया है। तो जो पैसा मैं ऑटो वाले को देता या टैक्सी वाले को देता, वही पैसा मैं होटल वाले को दे रहा हूँ और मुझे लगभग 6 से 7 घंटा एक्स्ट्रा समय घाटशिला में घूमने के लिए मिल रहा है। इसलिए मैंने रात में जाने का फ़ैसला किया। रात के इस समय बज रहे हैं पूरे 8 और अभी हमारी ट्रेन झाड़ग्राम से निकली है।
1 घंटा लगभग और हम लोगों को लगने वाला है। हम पहुंच जाएंगे घाटशिला। ट्रेन बिल्कुल खाली है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, खड़गपुर में बहुत सारे लोग उतर गए थे, कुछ चढ़े भी थे, और झारग्राम आते आते यहाँ पर देखिए बिल्कुल खाली हो गया है। आराम से बैठकर हम इसमें जा सकते हैं। जो सीट है वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर ये है 3 लोगों के बैठने की सीट। 3 इधर बैठ सकते हैं और 3 लोग जो हैं इस तरफ भी बैठ सकते हैं। जैसे देखिए, ये 3 लोग मेरे सामने हैं। ये 3 लोग जो बैठ कर के जाते हैं, बैठने में थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर 3 अलग अलग परिवार के लोग हैं या एक दूसरे से जानने वाले लोग नहीं हैं, तो उनको बाहर निकलने में, आने जाने में, टॉयलेट वगैरह में थोड़ी परेशानी तो होती है। लेकिन कुल मिलाकर 4 घंटे की यात्रा देखिए आराम से आप काट सकते हैं। इस तरीके का लुक रहता है ट्रेन के अंदर। आराम से बैठ करके आप 4 घंटा गाना सुनते हुए अपने हावड़ा से घाटशिला तक पहुंच सकते हैं। घाटशिला हम लोग 9 बजे पहुंचेंगे, पर प्रश्न यही है कि 9 बजे घाटशिला का बाज़ार खुला मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर खुला मिलेगा तो हम लोग वहाँ से डिनर करके होटल तक जा सकते हैं, और अगर खुला नहीं मिलेगा तो हमें डिनर का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ट्रेन काफ़ी स्पीड से चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम सही टाइम पर जा रही है। और जो हम लोगों का कैलकुलेशन है कि रात को जाने से ओला उबर को देने वाला 500 रुपये हमारा बचता है, वो बिल्कुल सही साबित होता दिख रहा है। अगर आप लोग भी ये ट्रेन चूज़ करते हैं और एक रात पहले जा कर के घाटशिला में रुकते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। घड़ी में समय हो गया है 8:25 और हमारी ट्रेन चाकुलिया स्टेशन को छोड़ते हुए निकल रही है। देखिए, पूरी स्पीड के साथ चाकुलिया स्टेशन छोड़ते हुए, और केवल मात्र 30 मिनट का समय रह गया है। 30 मिनट में हम पहुंच जाएंगे घाटशिला। स्टील एक्सप्रेस का टिकट घाटशिला तक हावड़ा स्टेशन से केवल मात्र 115 रुपये का है। इसमें एक छोटा सा ये हाथ मुँह धोने का दिया हुआ है, यहाँ पर ये शीशा भी लगा हुआ है, और टॉयलेट्स बने हुए हैं। क्या टॉयलेट दिखाना है, गंदा फंदा सा रहता है। पूरा 4 घंटा हो चुका है, मुझे एक बार भी टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अंदर का दृश्य मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि 4 घंटे के समय में आप जितना अवॉइड कर सकें इस तरह के टॉयलेट को अवॉइड कीजिए। मैं अंदर घुसना भी पसंद नहीं कर रहा हूँ। एक्यूरेट 8:55 पर हमारी ट्रेन घाटशिला पहुँच गई है, और इस समय घाटशिला पहुँच गया हूँ। मेरे सामने देखिए, यात्रीगण जो है ट्रेन से उतर के अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। इतना सुनसान भी नहीं है जितना सुनसान मैंने सोचा था। एकदम एक्यूरेट 9 बजे जिस ट्रेन से मैं आया था, वो ट्रेन आगे के लिए चल पड़ी है। ये जमशेदपुर तक जाती है। तो आप लोग भी अगर कभी आते हैं तो याद रखिए कि 9 बजे आप घाटशिला पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से। जो यात्री यहाँ उतरे हैं उनमें से जो यहाँ के लोकल हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या मुझे बाहर निकल के बाज़ार खुला मिलेगा जहाँ मैं खाना खाकर होटल जा सकता हूँ। तो उन लोगों ने मुझे बताया बिल्कुल खाने का होटल आपको खुला मिल जाएगा, आप खा के जा सकते हैं। और जो होटल मैंने बुक कराया है वो बार बार कह रहे हैं कि खाना आप यहाँ आकर खाइए, क्योंकि आपको बाहर खाना नहीं मिलेगा। अब मैं उस होटल में खाना नहीं खाना चाहता जहाँ पे मैं रुका हूँ, क्योंकि मेरी समझ ऐसी है कि वो होटल वाले जो लोग हैं वो खाने का बिल 1 रुपये का होगा तो 5 रुपये का बनाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा भी नुकसान हो और आप लोग जो आते हैं उनका भी नुकसान हो। अब मैं बाहर निकल के पहले होटल देखूंगा और वहाँ से अपने मन मुताबिक कुछ खाऊंगा, और खाने के बाद ही यहाँ से ऑटो लेकर के मैं होटल तक जाऊंगा। ये जो ऑटो है ये भी मैंने नहीं मंगवाया है, होटल वाले ने ही भेज दिया ज़बरदस्ती, और उसका भी चार्ज वो मुझसे ही करने वाला है, जबकि मैंने बिल्कुल नहीं कहा उसको कि आप मेरे लिए ऑटो भिजवाइए। अब 1 किलोमीटर का रास्ता कुल है यहाँ से, तो 1 किलोमीटर तो मैं लगभग 5 मिनट में पैदल ही चला जाऊँगा। ऑटो की मुझे क्या ज़रूरत है। तो जब भी आप लोग आएँ इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो आपका जो अननेसेसरी कुछ पैसों का खर्चा हो जाता है वो आपका
बच सकता है। मैं घाटशिला रेलवे स्टेशन के बाहर निकल गया हूँ। बाहर निकलते ही आपको ऐसा नज़ारा दिखाई देगा। दिन में आएंगे तो बहुत सारा यहाँ पे कुछ देखने को मिल सकता है। शायद आपको ऑटो रिक्शा स्टैंड है ये मेरे पीछे देखिए, ये घाटशिला का रेलवे स्टेशन है। तो जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले मैं यहाँ के मार्केट में जाऊँगा और मार्केट में जाकर खाना देखूँगा, खाने के लिए क्या मिलता है मुझे यहाँ पे। देखिए यहाँ पर ये ऑटो वाले भाई लोग होते हैं जो इंतज़ार में रहते हैं ऑटो लगेगा कि नहीं। तो ऑटो तो लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि होटल वाले ने ज़बरदस्ती ऑटो चिपका दिया है मेरे ऊपर। वो हम लोग कैंसिल करवा देंगे। नहीं तो अब वो उसको क्या बोलें, वो भी बेचारा इंतज़ार कर रहा है। तंबू तंबू ठाकरा किचू होवे ना, मैंने क्या आप क्या उसमें एडवांस कर दिए? हाँ नहीं, बातचीत कर लिया ना, बातचीत ही एडवांस, जुबान ही एडवांस होता है ना। हाँ। तो अब जो है हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और हम लोग हाँ ये कह रहे हैं देखो भेंट करने के लिए, तो क्या भेंट कीजिएगा बताइए। हम लोग देखिए स्टेशन में कुली करता है, सब खाता है पीता है, सब ऐश मस्त करता है। देखिए इनका जीवन जो है सबसे मस्त है, खाता है पीता है, मस्त रहता है। ये झारखंड है, मस्त रहो मस्ती में वाला है ना, मस्त रहो मस्ती में। ये तो लग रहा है भाई राजकुमार। ये देखिए यहाँ का है, ये राजकुमार जितेंद्र है ना, है ना। 9:25 का समय हो गया है और बिल्कुल स्टेशन के अपोजिट में है ओम होटल, खुला हुआ है। बहुत चहल पहल है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इस समय खाना खाने के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 9 बजे के बाद आइएगा तो यहाँ खाना नहीं मिलेगा, यहाँ पे खाना मिलेगा। अब मैं खाने का ऑर्डर दूंगा, आने वाला है जो यहाँ सर्व करने वाले हैं। ऑर्डर देने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा हमने खाने में क्या क्या लिया है। देखिए हमने लिया है मछली चावल का प्लेट, क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ है और यहाँ पे सारे बंगाली ही रहते हैं। तो देखिए ये है कातला फिश, उसके साथ हमको मिला है ज़रा से प्लेट में ये दाल है, थोड़ा सा पापड़ है, एक मिक्स वेज है और ये चावल है, जो कि नॉन बंगाली लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, लेकिन बंगाली लोगों के लिए ये थोड़ा सा ही है। और खाना फिनिश करेंगे और उसके बाद होटल चलेंगे और होटल चलने के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि होटल का रूम कैसा है। तो चलिए खाना फिनिश करके मिलते हैं। होटल रूम में पहुंचकर मैं फ्रेश हो चुका हूं। रेलवे स्टेशन के बाहर जहां हमने खाना खाया था वहां से होटल तक पहुंचने में 3 से 4 मिनट का समय लगा ऑटो से। इस समय मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, जो मेरा रूम है वो फर्स्ट फ्लोर में मिला है मेरे को। मैं आपको ये रूम थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ से एक पतली सी एक गली आती है, इस गली से होते हुए आप यहाँ पे ये कमरा है, इस कमरे के अंदर आप आएंगे तो ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक डबल बेड कह सकते हैं, इसको डबल बेड लगा हुआ है, 2 लोग इसमें रह सकते हैं। इसमें एक पंखा लगा हुआ है, लाइटें लगी हुई हैं और एक ये बाबा आदम के ज़माने का एक टेलीविज़न भी इसमें दिया गया है। मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। एक यहाँ पे बाथरूम दिया हुआ है और अगर आप अपनी वाइफ के साथ आते हैं या खुद के लिए भी एक यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा बाथरूम आपको दिखाना चाहूँगा। एकदम नॉर्मल सा बाथरूम है, यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पे आपको एक बेसिन मिल जाता है जहाँ हाथ मुँह धो सकते हैं। नहाने के लिए आपको शावर मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा ये अंग्रेजी पखाना या पायखाना। तो ये रहेगा मेरा आशियाना आज की रात, कल का दिन, उसके बाद वाली रात और उसके बाद वाले दिन के लिए। सामने देखिए एक खिड़की है जहाँ से बाहर का नज़ारा शायद दिन में अच्छा दिखाई देता हो। खिड़की के अपोजिट में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक प्लास्टिक का टेबल जिस पे आप अपना सामान रख सकते हैं। एक प्लास्टिक का स्टूल भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। साफ़ सफाई की बात करें तो नॉर्मल है, ठीक ठाक सा है। 1400 रुपये में आपको 2 रात और 2 दिन यहाँ पर रुकने को मिल रहा है एक टूरिस्ट स्पॉट पर, जो कि ठीक ठाक सा प्राइस है। कल सुबह मैं कोशिश करूँगा इस पूरे होटल का एक प्रॉपर ब्लॉग बनाने का। इस पूरे महीने आप लोग देखेंगे घाटशिला का सीरीज़, क्योंकि मैं इस समय घाटशिला हूँ। तो घाटशिला का कंप्लीट सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जल्द होगी आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।